हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सब लोग कैसे हो बच्चों? मज़े में ना? बच्चों, आज हम टेक्स्ट बुक में आपका जो पेज नंबर 13 है वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें मिसिंग वर्ड्स पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम वर्ण की बात करें और स्वर की बात करेंगे। तो कोई भी अगर वर्ण के साथ स्वर की मात्राएं जुड़ती है तभी वो पूरा वर्ण होता है। व्यंजन के साथ ही स्वर मिलता है तब वो पूरा मूलाक्षर बनता है, यानी कि वर्ण बनता है। गुजरातीમાં એને શું કહેવાય? મૂળાક્ષર। હવે अब हम यहाँ पर मात्रा की चर्चा पहले करेंगे। सबसे पहले आपने जो स्वर तो पढ़े ही है, अ से अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ये सब स्वर आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही चर्चा पहले करने वाला हूँ कि कौन सी मात्रा क्या है। सबसे पहले हम ये स्वर की बात कर रहे हैं अभी, कि जब हमें यहाँ पर आ की मात्रा जो है आ की मात्रा के बारे में समझना है, तो कोई भी अगर वर्ण के साथ हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर क लिखेंगे, तो क के साथ जब हम आ जो है आ की मात्रा को जोड़ेंगे तभी वो पूरा का पूरा का बनेगा। तो ये जो है अ के साथ अ प्लस ये वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो जुड़ती है तो आ की मात्रा बनती है। अब आगे ये छोटा ई की मात्रा है, फिर अ के साथ छोटा ई की मात्रा जुड़ती है तब वो छोटा ई बनता है। फिर ये बड़ा ई है, बड़ा ई की मात्रा, फिर ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ से ऐसे। फिर ये जो स्लीपिंग लाइन है उसके ऊपर एक मात्रा आती है तो वो एक ही मात्रा बन जाती है। फिर जो हम सिरोरेखा करते हैं और उसके ऊपर जो दो मात्राएं लगती है तब वो ऐ की मात्रा बनती है। और साथ में जब हम यहाँ पर एक जो स्लीपिंग लाइन जो हम शिरोरेखा करते हैं और उसके साथ ही उसके जोड़ते ही हम स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा करते हैं तो वो ओ की मात्रा बन जाती है। और फिर ये जो है सिरोरेखा के साथ हम जो स्टैंडिंग लाइन एंड जो उसके ऊपर जो दो मात्राएं लगाते हैं तब वो औ की मात्रा बन जाती है। फिर हम जो कोई शब्द जो है वो उसके ऊपर जो कोई वर्ण आता है तो उसके ऊपर बिंदी आती है, तो वो बिंदी जो है वो अम अनुस्वार होता है उसका, तो वो अनुस्वार कहलाती है। ये इसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो वो अनुस्वार कैसे होता है कि वो हमारी नासिका से उसका उच्चारण होता है, इसलिए वो अनुस्वार हम यहाँ पर रखते हैं। और फिर आगे जब जो है यहाँ पर हमें जो है गुजराती में इसे विसर्ग भी कहते हैं। और तो ये जो है दो स्टैंडिंग जो डॉट दिए गए हैं उसको हम अम की मात्रा कहते हैं। और वो जो अम की मात्रा है वो कहाँ से आती है? अह की मात्रा। माय मिस्टेक, सॉरी। अह की जो मात्रा है वो अह की जो मात्रा है वो हमारे कंठ में से उच्चारण होता है उसका, इसलिए उसको कंठस्थ उच्चारण भी कहते हैं। तो वो अह होता है, बराबर। जो हमने अभी सभी मात्राएं सीखी, अब हम जो है आगे जाते हैं। जो पेज नंबर 13 एंड 14 है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब उसको समझना है पहले, फिर बाद में आपको नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर सबसे पहले में जो है वो यहाँ पर सूचना जो दी गई है वो हम करते हैं। बोलता हूँ मैं, तो उसे आप सुनिए। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर्स।
खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर नाम को पूर्ण करना है। तो हमने जो मात्राएं सीखी है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसकी हमें पूर्ति करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सभी के ऊपर जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं उसके ऊपर नाम भी दिए गए हैं। ये गाय का चित्र है, बकरी है, शिक्षक है, कुम्हार है, संतरा है, मटर है, अमरूद है, अंगूर, लौकी, बैंगन, भैंस, ऊँट, डाकिया, डॉक्टर, दर्जी, हलवाई, बढ़ई। तो सभी यहाँ पर पिक्चर भी दिए गए हैं और नाम भी ऊपर दिए गए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो वर्ण है वो यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है गाय है, ये चित्र किसका है? गाय का है। तो यहाँ पर जो है ब्लैंक्स यहाँ पर दी गई है, तो और उसके पीछे य लिखा है, तो हमें गा लिखना है यहाँ पर। तो हम ग के साथ जब आ की मात्रा, हम कोई भी वर्ण है, मैंने आपसे कहा कि कोई भी वर्ण के साथ स्वर की जो मात्रा है वो मिलेगी तभी पूरा वर्ण बनेगा या फिर तभी पूरा अक्षर बनेगा। तो यहाँ पर जो है ग के साथ आ की मात्रा जुड़ने पर क्या बना? गा। तो हमें यहाँ पर गा लिखना है। तो ऐसे जब ये गा की मात्रा आ की मात्रा जुड़ती है तब गा होता है और फिर पूरा वर्ण शब्द बनता है, और वो शब्द क्या होता है? गा य। और फिर आगे यहाँ पर ब और क लिखा है, तो ब क लिखा है। तो यहाँ हम र के साथ हम जो है वो बड़े ई की मात्रा है। तो यहाँ पर र के साथ जब बड़े ई की मात्रा जुड़ती है तब ये री बनता है, री। तो यहाँ पर पूरा वर्ड क्या हुआ? बकरी। अब यहाँ पर शिक्षक लिखा है, तो यहाँ पर जो है क्ष और क तो लिखा ही है। अब यहाँ पर सी लिखना है हमें, लेकिन ये छोटी मात्रा है, जो ई है लेकिन छोटा ई है, बड़ा ई है नहीं। छोटा ई जो है वो छोटा ई की मात्रा जब यहाँ पर स के साथ जुड़ती है तभी वो सी कहलाता है। तो यहाँ पर पूरा वर्ड्स क्या हुआ? शिक्षक। फिर यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा लगती है प के साथ, बराबर। तो छोटा ओ यानी कि ऐसा, प प्लस छोटा ओ इज इक्वल टू ये पू बनता है, तो पुलिस। फिर यहाँ पर जो है कुम्हार है, तो यहाँ पर देखो जो कु और र तो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग वर्ण है वो क्या है? म आधा और ह के साथ जुड़ा हुआ है, तो म और हा यहाँ पर लिखना है, लेकिन म आधा लिखना है। फिर यहाँ पर संतरा शब्द है, तो यहाँ पर त मिसिंग है, तो यहाँ पर त लिखना है। लेकिन देखिए यहाँ पर स के ऊपर अनुस्वार दिया गया है, बराबर। तो श के ऊपर अनुस्वार जो दिया गया है, तो उससे जो वो अनुस्वार है तो वो हमें कहाँ से वो अनुस्वार निकलता है? हमारे नासिका से उसका उच्चारण होता है, तो इसलिए संतरा बोलते हैं। तो यहाँ पर त आएगा। फिर ये क्या है? यहाँ पर मिसिंग कौन सा वर्ण है? म, तो यहाँ पर म लिखना है। फिर यहाँ पर सेब, तो सेब में देखो एक ही मात्रा हुई, से ब, तो एक ही मात्रा आएगी। तो यहाँ पर अ के साथ स के साथ जब एक ही मात्रा जुड़ती है तभी यहाँ पर से होता है। फिर आगे हम जाते हैं, यहाँ पर मिसिंग वर्ण वो कौन सा है? रू है। तो यहाँ पर रू लिखेंगे तो पूरा वर्ण शब्द क्या बन जाएगा? अमरूद। फिर यहाँ पर अ के ऊपर अनुस्वार दिया है, तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि ये नासिका से उच्चारण होता है उसका। ये अनुस्वार हम रखेंगे, अ के ऊपर अनुस्वार रखेंगे तो यहाँ पर अंगूर बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ल के साथ यहाँ पर औ की मात्रा हुई। औ यानी कि जो सबसे पहले एक्सटेंडिंग लाइन और ऊपर दो मात्रा,
तो यानी कि औ की मात्रा हुई, तभी यहाँ पर लव हुआ, लौकी। फिर यहाँ पर जो है वो ऊ की मात्रा है, लेकिन ये कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ, बराबर, आलू। तो ल के साथ हम बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ते हैं, बड़ा ऊ जोड़ते हैं, तभी हम आलू शब्द लिखेंगे, लू लिखेंगे, जो बड़ा होता, बड़ा ऊ जुड़ने पर लू बनता है। यहाँ पर अब क्या है? बैंगन है। तो बैंगन में देखो एक ही मात्रा, जो बैंगन, तो यहाँ एक की मात्रा भी जुड़ी और साथ में अनुस्वार भी जुड़ा, तो इसलिए बैंगन हुआ। जो देखो भैंस लिखा है तो उसमें ऐ की मात्रा भी जुड़ी और ऐ की मात्रा क्या है? दो मात्राएं, ऐ की मात्रा भी जुड़ी और साथ में अनुस्वार भी जुड़ा, इसलिए कौन सा शब्द हुआ? भैंस। फिर यहाँ पर ऊंट, बराबर, यहाँ पर अर्धचंद्र बिंदी है, ऊंट, बराबर, ये बड़ा ऊ है। डाकिया, तो क के साथ छोटा ई की मात्रा जुड़ी, इसलिए की बना, डाकिया। फिर डॉक्टर, क और ट, क जो है वो आधा है और ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर बना। दर्जी, जी है तो यहाँ ज के साथ बड़ा ई की मात्रा जुड़ी, इसलिए दर्जी, जी बना, जी। और यहाँ पर बड़ा ई लिखा, हलवाई, ई जो है वो बड़ा है, बराबर। और फिर यहाँ पर बढ़ई शब्द है, तो बढ़ई में बीच में हमें क्या लिखना है? ढ लिखना है। तो ऐसे जब हमें मिसिंग वर्ड्स जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है रेखाएं खींचकर चित्रों को उनके नामों के साथ मिलाओ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जॉइन द पिक्चर्स बाय लाइन विद देयर नेम्स। जो भी पिक्चर दिए गए हैं उसको नाम के साथ जोड़ना है। तो सभी पहला जो चित्र है वो किसका है? मछली का है, तो ये मछली है, तो मछली के नाम के साथ उसको जोड़ो। फिर जो हम मछली के बारे में बताएंगे अभी, तो एक जो मछली का जो है एक्शन सॉन्ग आपको पता ही है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। आपको गाना है ना, मेरे साथ गाओ। चलो अब, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाल लो तो मर जाएगी। तो ये क्या है? मछली है, तो मछली के साथ जोड़ो। फिर यहाँ पर जो है डिब्बा है, तो यहाँ डिबिया के साथ उसको जोड़ो, डिबिया यहाँ पर 3rd नंबर पर लिखा है। फिर ये जो है आम, तो आम जो है हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आम को हमें आम शब्द से इस पिक्चर को जोड़ना है। फिर ये दरवाज़ा है, खिड़की है, सॉरी ये खिड़की है, खिड़की को हमें यहाँ पर खिड़की के पिक्चर के साथ जोड़ना है, शब्द के साथ जोड़ना है। फिर ये है तितली, बटरफ्लाई, हाँ, तो उसको हमें तितली शब्द से जोड़ना है। ये है ककड़ी, ककड़ी के साथ जोड़ो। अब हमें यहाँ पर जो मैच द फॉलोइंग आपने किए, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। मेक द वर्ड एज पर एग्जाम्पल्स एंड राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कछू, तो आ की मात्रा उसके साथ जुड़ेगी, आ जुड़ेगा तब वो कछुआ बनेगा, बराबर। अ के साथ आ जुड़ा तो वो कछुआ हुआ। अब यहाँ पर हमें इसको सभी शब्दों को आ लगाना है, उसके पीछे सभी शब्द के पीछे आ लगाएंगे। मछुआ, बटुआ, महुआ। अब यहाँ पर बड़ा ई है, बराबर, तो ईमान, ईसाई, ईख, ईरान। यहाँ पर ब है, तो सभी शब्द जो है उसके आगे हमें ब लगाना है। बगुला, बतख, बरसात, बकरी। चलो आप लोगों को मज़ा आया होगा ना। चलो बच्चों,
अब मैं जो आपको जो पीडीएफ भेज रहा हूँ वो वन टाइम आपको नोटबुक में और वन टाइम आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, चलो बाय बाय।